Now we are taking question number 2 of exercise 4.3, and here we have to find out the value of this unknown k for which these quadratic equations have real equal roots. Understand the question, find the values of k जहां पे जो हमें k दिख रहा है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, उनकी वैल्यूज निकालनी है, वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल इक्वल रूट्स. ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान दीजिए इस बात की तरफ, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ k. हमें इस k की, ये जो k हमें यहां पे दिख रहा है, इनकी वैल्यूज निकालनी है. और हमें ये दे रखा है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल इक्वल रूट्स हैं. कौन से रूट्स हैं? रियल इक्वल रूट्स. रियल इक्वल रूट्स हैं इनके. एंड इसका मतलब ये हुआ, अगर रियल इक्वल रूट्स हैं दैट मीन्स रिपीटेड रूट्स हैं. जैसे कोई कंडीशन का हम यूज करते हैं, अगर वो कह रहा है कि रियल इक्वल यानी कि रिपीटेड रूट्स हैं, तो क्या होता है, हम लिखेंगे फॉर दिस वन, फॉर फर्स्ट पार्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0. दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट हैज बीन सेड दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल इक्वल यानी कि रिपीटेड रूट्स. फॉर रियल रिपीटेड और इक्वल रूट्स, आपको क्वेश्चन में इक्वल वर्ड मिलेगा, रिपीटेड वर्ड कम मिलेगा या नहीं मिलेगा. फॉर रियल इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है. ये कंडीशन बन चुकी है कि भाई जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रिपीटेड आते हैं, सेम आते हैं, इक्वल आते हैं. तो यहां पे वो कह रहा है कि इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इक्वल हैं. दैट मीन्स अगर इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर लिया जा सकता है. दिस इंप्लाइज जो जहां पे इसका b² - 4ac है वो 0 के बराबर है. इसका मतलब है व्हाट इज b हियर? b इज k² - 4ac. 4 into what is 8? 2. What is c? 3 equals to 0. This implies k² - 4 to the 8 is 24 equals to 0. This implies k² equals to 24. ध्यान से देखिएगा, दिस इंप्लाइज अगर k का स्क्वायर 24 के बराबर है, इसका मतलब k इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24. ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई अगर k² किसी अननोन चीज का स्क्वायर किसी कांस्टेंट के बराबर है, देन दैट कांस्टेंट, दैट अननोन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24. ये बेसिक, ये बात आपको ऑलरेडी पढ़ी हुई है, 9th क्लास में पढ़ी है, प्रीवियस क्लास में पढ़ी है आपने कहीं, और अच्छे से पढ़ी है ये बात. इसलिए जब भी ऐसा सिचुएशन आप देखते हैं, ये एक्चुअली a² - b² के फॉर्मूला से डिवाइड होती है चीज. किसी को ना पता हो तो वो फिर से समझ सकता है कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं. दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 24 ऐसे लिखा जा सकता है 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24. तो ये बाहर आ जाएगा 2, अंदर आ जाएगा 2 3s are 6. तो इसमें हम लिखेंगे 2√6. तो ये k की दो वैल्यूज आ गई. तभी यहां पे लिखा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स में आपने ये याद रखना है कि ये रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है और b² - 4ac 0 के बराबर है. तो चलते जाओ, ऐसे मूव करो, आपकी k की वैल्यूज आ जाएंगी. नाउ लेट अस सी पार्ट सेकंड. सेकंड पार्ट भी सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजन है कि भाई यहां पे इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट ax² + bx + c जैसा बनाएं. बच्चे नहीं बनाते हैं और यहां ही ढूंढते हैं कि k की वैल्यू कैसे निकाल दें. वैसा नहीं होता. इसे आप पहले खोलें, सिंप्लीफाई करें. kx × x क्या हो जाएगा? kx × x - 2 + 6 equals to 0. This implies x × x is what? kx² - 2kx + 6 equals to 0. This implies so यहां पे आप लिखेंगे since the equation has
रियल इक्वल रूट्स हैं, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यदि आप सॉल्वेशन में कोई फॉर्मूला स्किप करते हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं उधर। बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज b? माइनस 2k। यू नो दैट b इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहां पे? माइनस 2k। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज a? k, व्हाट इज c? 6 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज माइनस 2k का होल स्क्वायर क्या होता है? 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज यहां से आप 4k कॉमन निकाल सकते हैं, रह जाएगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 4k इक्वल्स टू 0, और क्योंकि यहां पे दो बंदे हैं, दो चीजें हैं, यहां पे टू टर्म्स हैं, एक है 4k, एक है k माइनस 6, और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू 0.4 is 0 and here k equals to 6। k को मैंने क्या ले लिया? 6 ले लिया। तो k की कौन सी वैल्यूज अब हम चेक कर लेते हैं। यदि आप k को 0 ले लेंगे, यहां पे k को 0 ले लेते हैं, यदि यहां पे आप k को 0 ले लेते हैं तो हो जाएगा k 0 इंटू ऑल दिस बिकम्स 0। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है? 6 is equal to k, which is a contradiction, which is not true. Therefore, k can't be 0, so k is 6. k 6 हो सकता है, लेकिन k 0 नहीं हो सकता। आंसर आ जाने पर भी हमें कई बार कंट्राडिक्शन आ जाती है। यहां पे मैं लिखूंगा बट फॉर k is equal to 0। यदि आप k 0 का यूज करते हैं इन द इक्वेशन तो क्या हो जाएगा? मैं यहां पे स्टार इसका नाम डाल देता हूं, k 0 स्टार बिकम्स, स्टार क्या बन जाती है? स्टार हमें क्या दे देती है? अगर k 0 हो जाए, यहां पे 0 भर के ये चीज तो 0 बन गई। और मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां पे आ जाओ आप, यहां पे इसको खोलकर आपको मिला कि x स्क्वायर माइनस 2kx, यहां पे k 0 भरेंगे तो ये सारी की सारी चीज 0 बन गई सिंप्लीफाई करने के बाद भी। चाहे अनसिंप्लीफाइड देखो ये क्वेश्चन, चाहे इसको देखो, ये 0, तो हमें आउटकम क्या मिल रही है? स्टार बिकम्स 6 इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा नहीं होता। दिस इज एन एब्सर्डिटी, दिस इज ए कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट 6 कांट बी 0, और यू कैन से दिस इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं हो सकता। तो k की ये वैल्यू ले लेने पर, 0 ले लेने पर, ये जो हमारा इक्वेशन है ये फॉल्स हो जाता है, नॉट ट्रू हो जाता है, इसलिए k 6 नहीं हो सकता। k is 6, therefore sorry, k 0 नहीं हो सकता, therefore k equals to 6 is the required value of k, required value। हमें ऐसा ही करना था, हमें बताना था भाई k की वैल्यूज निकालिए जिनके लिए इनके रिपीटेड रूट्स होते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसका यूज करते हुए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 का यूज करते हुए हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।